हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की है। वैसे मैं भूल गई थी, बट मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे फिर से याद दिलाया, जिनका के नाम सकूरा है आईडी में। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक मैंशन दिखाया जाता है जहाँ की बहुत अंधेरा होता है और बाहर बादल गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही होती है। ये एक अंधेरा, पस्त और एकांत जगह था और इस इमारत को एक चेन लिंक बाड़ से चारों तरफ से घेरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि इसे बाहर की दुनिया से अलग कर दिया है। इसे कभी भी सूरज की रोशनी नसीब नहीं हुई, बस खिड़कियों के छेद में से थोड़ी बहुत हवा आ जाती थी। इनके यूनिट्स को जानवरों के बाड़ों की तरह व्यवस्थित किया गया था और इनकी खिड़कियों को स्टील की सलाखों से सुरक्षित किया गया था। और जो लोग इस जगह को अपना घर बना के रह रहे थे, वे सभी काफ़ी कठोर और शातिर व्यवहार के लोग थे। सॉरी फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे किसी का घर बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये जो आवाज़ें आ रही है ना, इसे इग्नोर करना। अगर मैं इन आवाज़ों के लिए रुकूंगी तो फिर स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। इनमें कई लोग क्रिमिनल्स थे और कई लोग ऐसे थे जिनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं था और कई लोग ड्रग डीलर्स थे। यहाँ पे ना तो बुनियादी मानव अधिकार थे और ना ही कोई कानून था और इन लोगों ने कभी किसी कानून को माना ही नहीं। फिर भी सब एक साथ रहते थे क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ की उनका स्वागत होता था। लोगों ने खुद की रक्षा के लिए इस जगह को एक जेल बना दिया और इस जगह को रेड मैंसन के नाम से जाना जाता है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और एक इंसान अंदर आके कहता है, जिमी टू बियर। और वह इंसान कहता है, वो वाले। और जिमी अपने हाथ का इशारा करके उसको बताता है। ये जो जिमी है, यही हमारी स्टोरी का फर्स्ट मैन लीड है। तभी कुछ चीज़ जोर से रखने की आवाज़ आती है और जिमी डर जाता है और वह इंसान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इस बकवास में से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ठंडी चीज़ चाहिए, तुम छोटे कमीने। फिर जिमी ठंडी कैन निकाल के उसको देता है और कैन को उसके आगे स्लाइड करते हुए कहता है, इसके $4 हुए। हे जल्दी करो, बियर पहले ही गर्म हो रही है। ऐसा वह इंसान उसके तरफ पैसे फेंकते हुए कहता है। फिर मुड़ के कैन लेके जाते हुए कहता है, हाँ, ये कमीना कितना ढीला है। तुम यहाँ पे पैसे कमाने आए हो या क्या करने आए हो? और मन में कहता है, इसे लेने में सिर्फ 2 ही सेकंड लगते हैं, क्रेजी कमीना। और फिर उस लड़के को तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, हे किड, आज कॉमन एरिया को अवॉइड करना, ठीक है? और जिमी कहता है, क्यों? फिर वे इंसान कहता है, हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? ट्विन यहाँ पे आए हुए हैं, यूनिट 231 और दूसरा क्या था 151। जो भी हो, वैसे भी उन दोनों में झगड़ा हो गया है। 231 का एक कमीना सदस्य लहूलुहान हो गया और मर गया। और जब ट्विन को पता चला तो वो यहाँ पे आ गए हैं, विच मीन्स 151 इज कापुत। और ये बात सुनकर के जेमी थोड़ा घबरा जाता है, उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है। और फिर वह अपने मन में कहता है, आई डोंट केयर। और फिर वह इंसान हंसते हुए कहता है, जाहिर तौर पर उन लोगों ने उसके शरीर को पूरी तरीके से काट दिया है। एक डरपोक बच्चा जैसे कि तुम अगर उसे देखेगा तो डर जाओगे। और उसकी बात सुनकर के जेमी पैसे निकालते कहता है, ठीक है। तभी उस इंसान के साथ वाला इंसान चिल्लाते हुए कहता है, हे, आखिर तुम क्या बातें कर रहे हो इतनी देर से? इतनी देर क्यों लग रही है? जो सामान मंगाया है उसे लेके जल्दी आओ। और वह इंसान उसको चिल्लाते हुए कहता है, मैन चुप रहो यरविनिन, उसके तरफ चलते हुए। और फिर वह इंसान जिमी से कहता है, वैसे भी वे जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से बहुत ही शातिर हैं। और जेमी अपने मन में कह रहा होता है, जो भी हो, अगर वो यहाँ पे होते तो अब तक तुम अपने पेंट में पेशाब कर दिए होते। और फिर वे इंसान अपने फ्रेंड से कहता है, मेरा मतलब है कि वे कुछ समय से इस जगह को मैनेज कर रहे हैं। कोई भी नॉर्मल यंगस्टर एक दिन भी यहाँ नहीं टिकेगा। और उसका फ्रेंड हंसते हुए कहता है, तुमने एकदम सही कहा। मैंने सुना है कि उसका छोटा भाई हमेशा अपने पास स्क्रू और टू लूज रखता है। तभी एक जोर से आवाज़ आती है जिससे कि सब लोग फ्लिंच हो जाते हैं। कोई माइक में कह रहा होता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, हाँ, ये ऑन हो गया है। और वे 2 लोग भी उस तरफ देख रहे होते टन होके। और कोई कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को पता ही होगा हमारी इस छोटी सी हवेली में जो दुर्घटनापूर्ण घटना घटी है, लेकिन घबराना नहीं, हमने सब संभाल लिया है। ओह हाँ, और हमने कॉमन एरिया में जो आप इस बॉडी को देख रहे हैं, ये वो नेवला है जिसकी की देखभाल हम लोगों ने की। और उसने क्या किया?
उसने, जिसने कि ड्रग मनी के कुछ पैसों को अपने जेब में डालने की कोशिश की। सो प्लीज़ आज जब भी उस एरिया से गुजरे अपने कदम थोड़ा संभाल के रखिएगा। सो आई अपोलोजाइज़ फॉर इनक्रेडिबल इनकन्वीनियंस के लिए जो कि हमने आपके ऊपर लाई है। और मुझे आपसे ये कह के बहुत ही खुशी हो रही है कि इस महीने हम आप लोगों से आपका सिर्फ आधा किराया ही वसूल करेंगे। और वह इंसान हंसते हुए कहता है, जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। इस तरीके का डिस्काउंट आपने कभी भी नहीं सुना होगा। सही कहा ना योंग? एनीवे, हमारी इस रेड मैंशन के अनमोल निवासी के रूप में ये कभी ना भूलें। आप लोग दिन रात जिसके बारे में सोचते हैं वह सब जरूर होगा। तभी उन दोनों में से एक इंसान अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज़ नीचे रखते हुए बोलता है, मैं ये सोच रहा था कि मुझे इस महीने बस चिल्लड़ों से ही काम चलाना होगा क्योंकि मेरी कुछ डिलीवरी नहीं हुई है। व्हाट द हेल, लेमे को एक और दौरा मिला है। वैसे भी ये सिर्फ 4 ही तो बक्स है। और जेमिन अपने मन में कह रहा होता है, जब हवेली में झगड़े या हत्या की बात आती है तो जुड़वा बच्चे बहुत सख्त हो जाते हैं। हालांकि दिन प्रतिदिन के ऐसे प्रबंध को उन्होंने अपने छोटे भाई पे सौंप दिया है, लेकिन फिर भी जब भी ऐसी चीज़ें होती है तो उन्होंने उस मामलों को अपने हाथ में लेने का पॉइंट बनाया है। जुड़वा बच्चों का ये मानना है कि एक आंख के बदले एक आंख, भले ही हादसा अचानक हो या एक्सीडेंट, जहां सब लोग उन्हें देख पाए वह ऐसी जगह पे जरूर रखेंगे, जैसे कि किसी निवासी के दरवाजे के सामने, नॉर्मल एरिया में या फिर आसानी से दिखने वाली जगह पे। जब तक जुड़वा बच्चे इसे हटाने का आदेश नहीं देते तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि वह उसके ऊपर एक उंगली भी रख दे, मानो के जैसे वे यहाँ के लोगों को डराना चाहते हो। फिर जेमिन ठंडी सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, 300 का टैक्स और दूसरा 150 रेंट, अभी तो छोड़ दिया गया है। आखिर डिस्काउंट का मतलब क्या है? मिले या ना मिले, मैं तो गरीब ही रहूँगा। चीज़ें माँ और पिताजी के बीमार होने से पहले इतने बुरे नहीं थे। और तभी उसकी सोच को तोड़ते हुए उन दोनों इंसान में से एक इंसान चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम उस बियर को बस पकड़े रहोगे? और जेमिन कहता है, जस्ट अ सेकेंड। और फिर वह बॉक्स में से 2 बियर का कैन उठाता है और उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए मन में कह रहा होता है, क्या इनको ये लगता है कि ये एक रेस्टोरेंट है? मुझे उन लोगों का इंतज़ार करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते। और वह इंसान फ़ोन पे बात करते हुए कह रहा होता है किसी से, हाँ, तो आज काम मिल गया, तो फिर मैं आज शाम के बाद आऊँगा। फिर जेमिन अपनी तिरछी निगाहों से उसे एक झलक देखता है और वह इंसान बात करते हुए कह रहा होता है, व्हाट टाइम? और जेमिन मन में कह रहा होता है, एक सेल फ़ोन, मेरे पास भी ऐसा एक हुआ करता था, हालांकि वो किसी और के नाम से था। इसे भूल जाओ, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं खरीद सकता। और ऐसा सोचते हुए वे पास में पड़े हुए पैसों को उठा लेता है और उसे अपने पॉकेट में रखते हुए मन में कह रहा होता है आगे बढ़ते हुए, मुझे अभी भी चावल खरीदने की ज़रूरत है। फैंस को अभी भी ठीक से काम करना चाहिए, है ना? ऐसा वे पॉकेट में रखे हुए अपने पैसों को अपने हाथों से दबाते हुए कहता है, नहीं मन में, और मुझे अपने माता पिता दोनों के लिए ही मेडिसिन लाने हैं, वो भी बहुत जल्दी। और वे काम को निपटाते हुए कहता है, मैं सांस भी नहीं ले सकता। तभी उसकी निगाहें सामने पड़ती है। वह अपने चेहरे को उठा के उसको देखता है और वह शौक होते हुए कहता है, उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है, क्या तुमने मेरी बात सुनी? और यही हमारे स्टोरी का सेकंड मैन लीड है। फिर वह अपने चेहरे को उठा के अपने लिप्स को दबा के जेमिन की तरफ देख रहा होता है। जेमिन उसका नाम अपने मन में लेते हुए कहता है, वोंग चैंग रिम। फिर जेमिन मन में कहता है, ये वापस आ गया। मैंशन पे कंट्रोल इन जुड़वा बच्चों को उनके पिता के मरने के बाद मिला, जो कि इनके गुरु थे। उनका नाम मिस्टर कॉन था, जिनका कि निधन हो गया है। पर उसके बाद उन्होंने दूसरे बिजनेस में भी अपना साइट सेट किया और साथ ही रेड मैंशन मैनेजमेंट भी अपने हाथ में ले लिया। परिवार के सबसे छोटे बेटे का नाम है क्वॉन चेरोंग रिम। वे हर 4 दिन के बाद रेड मैंशन में आता था। उसने अपने ज़्यादातर समय कठिन टास्क को करने में सौंप दिया था, बट द स्टेबलाइजमेंट स्टिल डिमांड हीज अटेंशन। और वे अपने लोगों को ऑर्डर भी देता था। 300 निवासियों को डराते रहने से वे परेशानी पैदा नहीं करेंगे और ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मैंशन में जीविका चलाएं। और महीने के आखिरी दिन सभी जगह और दुकानों से किराया वसूल करें। जब उसके लोग किराया वसूल करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, वैसे ही क्योन चिरोंग रिम अक्सर मिनी मार्ट के आसपास चारों तरफ घूम के अपना समय बिताता है, जैसा कि वह अभी करने आया है। और जिमिन उससे कहता है, हाँ मैंने सुना। उसके कहने के अनुसार ये इसलिए है
क्योंकि ये जगह पीछे के प्रवेश द्वार के सबसे करीब थी जहाँ उन्होंने अपनी कार खड़ी की थी। और फिर वह जेमिन से कहता है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि इस महीने तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही पैसे होंगे, है ना? और जेमिन अपने सर को हिला के हाँ कहता है और कहता है, या कम से कम शुरुआत में ऐसा ही है। फिर वह आगे बढ़ता है और एक लॉलीपॉप को उठा लेता है और जेमिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तब चलो फिर मैं ये लॉलीपॉप ले लेता हूँ। और जेमिन उसके ऐसा करने की वजह से पाउज हो जाता है। फिर वह अपने दांतों से लॉलीपॉप के रैपर को खोलते हुए कहता है, मेरे भाई के साथ समय बिताने की वजह से मुझे मीठे की जरूरत पड़ गई। फिर जेमिन उसको घूर के देख के मन में कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसे खरीदने के लिए। और फिर वह ज़ोर से कहता है, थैंक्स बड़ी। फिर वह लॉलीपॉप को अपने मुंह में रखता है और उसे सक करता है, फिर लीक करता है, जिसे कि जेमिन बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जेमिन को अजीब फील होती है, इसलिए वो टर्न हो जाता है और फिर कहता है, एक और ले लो जो फ्लेवर तुम्हारा पसंदीदा हो। कहता है, यहाँ की सारी कैंडी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उसकी बात सुनकर के जेमिन कहता है, पार्डन? सो बेसिक, इट इज़ किलिंग माई एपेटाइट। और जेमिन बड़े ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा होता है और जेमिन उसे देख के कहता है मन में, बेसिक? लॉलीपॉप तो लॉलीपॉप है। और रिम कहता है, ऐसी बात है तो फिर स्ट्रॉबेरी। और जेमिन खोजते हुए कहता है, ये रहा। फिर रिम लॉलीपॉप को देखता है और कहता है, ओह, और अपने पॉकेट में हाथ डालता है। फिर वह पैसों को नीचे रख देता है, जिसे देख के कहता है, जेमिन ये पैसे किस लिए? और रिम कहता है, कीप द चेंज और अपने लिए कुछ अच्छा खरीद लो। ऐसा कह के वो जाने लगता है और जेमिन बड़े ही ध्यान से उसको देख रहा होता है। फिर वह उसको जाते देख दुखी सा फेस बनाता है और हवा में कुछ सूंघते हुए कहता है, मैं अभी भी उसके सेंट को स्मेल कर सकता हूँ। रिम पीछे की तरफ टर्न होकर उसको देखता है एक गहरी निगाहों से और अपने लॉलीपॉप को खा रहा होता है चबा चबा के। जेमिन ये देख के थोड़ा फ्लिंच हो जाता है और रिम उसे देख करके एक स्माइल देता है और वापस से पीछे मुड़ कर चला जाता है। उसके जाने के बाद जेमिन कहता है, हाँ, और वह सामान इधर उधर रखने लगता है। फिर पन्नों को पलटता है कॉपी के और लिखता है, आखिर वो मेंशन में क्यों आया आज? और फिर डायरी में लिखता है, अब तक वह केवल हर चौथे दिन घड़ी की सुई की तरह आ रहा था। क्या वह बस ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है? और फिर वह गहरी गहरी सांस लेते हुए मन में कहता है, आखिर वो क्या चाहता है? और फिर डायरी में लिखता है, जुलाई 14, 2 मिनट्स, कोला फ्लेवर लॉलीपॉप 20 सेंट। इस टाइम इसने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं चुना और उसे उसकी बात याद आती है जो कि उससे कह रहा होता है, ऑल द कैंडी हियर इज़ जस्ट लाइक यू। और वो कहता है, पार्डन? सो बेसिक, इट इज़ किलिंग माई एपेटाइट। और वह डायरी में भी वही सब लिख रहा होता है, सो बेसिक, इट इज़ किलिंग माई एपेटाइट। और लिखता है, आखिर इसका मतलब क्या था? बेसिक? क्या इसका मतलब ये है कि उसे और अच्छा चाहिए? और लिखता है, उसने वही शर्ट पहनी है जो कि 24 दिन पहले पहनी थी। वह काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे कि लास्ट टाइम लग रहा था। उसकी पिछली विजिट के 4 दिन भी नहीं हुए और वह आमतौर पर गर्मियों में यहाँ अक्सर नहीं आता क्योंकि उसे गर्मी से नफरत है। तो फिर क्यों? और वे उसके हंसते हुए चेहरे को याद करके कह रहा होता है मन में, जाने से पहले वे मुझे देख के क्यों मुस्कुराया? तो फिर आखिर क्यों 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 जाने से पहले वे मुझ पे मुस्कुराया? ऐसा वे सोचते हुए डायरी में भी लिख रहा होता है और उसके पसीने की बूंदें डायरी में टपक रही होती है। फिर वे गहरी गहरी सांस ले रहा होता है और हंस भी रहा होता है और कांपते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए वे उस डायरी को अपने सीने से लगा लेता है और मन में कहता है, वोंग चिंग रिम। और उसकी इसी बात के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।